गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणीवंशो प्रदीपः। जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलाङ्गं जयतु जयतु पृथ्वी भारिनाशो वृन्दः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरिता गिरिज राम राम। श्रीराम राम रणकर कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन की ना सतवीर अनेक। ना सतवीर अनेक। अखिल ही प्रत्यनीय परम पुरुष पुरुषोत्तम गुण गुण निलय परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रसार सरोवर
समुद्भूत पंकज, कौशल्यानंदन, श्री रघुनंदन, विदेह वसन वैजयंती, जनक नरेंद्र नंदिनी, भगवती, भास्वती परांबा, जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, श्री राम प्राणवल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल चरण चरण अरविंदों पर मुझ दास का कोटि कोटि प्रणाम। तीनों मैया, चारों भैयाओं के चरणों पर कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। श्री राम कथानुरागी भक्तिमय सज्जनों, आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को बारंबार प्रणाम। हमने पिछले वक्तव्य में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान शंकर का अपमान देखकर माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश दिला दिया और जलकर भस्म हो गई। तो माता सती माता सती के मरते समय माता सती के मन में यह इच्छा थी कि जन्म जन्म तक शिव जी ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, मुझे भगवान शिव के ही चरणों चरणों की सेवा करने को प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। इसी कारण से भगवान भगवान शंकर की कृपा से, राम जी की कृपा से माता सती का अगला जन्म हिमांचल राज हिमालय हिमांचल राजा के घर हुआ, पार्वती रूप में हुआ। एक बार विचरण करते हुए, ऐसे पृथ्वी का, चारों लोगों का, ब्रह्मांड का विचरण करते हुए नारद जी हिमालय राज के घर पर पहुंचे। तो वहां उन्होंने गया और माता पार्वती के बारे में हिमांचल राजा को बताने लगे कि आपकी जो बेटी है, पुत्री है, वो बड़ी भाग्यशाली, बड़ी सुयोग्या, बड़ी सुकन्या है। परंतु इनका जो पति होगा, इनके जो होने वाले वर होंगे, वे उदासीन, जटाजूटधारी, नंग धरंग विचरण करने वाले, शमशान निवासी, और उनकी जो मित्रता होगी वो भूत प्रेतों से होगी। तो जो माता पार्वती की माता जी थी, मैना मैया, उन्होंने कहा, नारद जी, अभी तो आप बोल रहे थे कि मेरी पुत्री बड़ी सुयोग्या है, बड़ी भाग्यशालिनी है, सुकन्या है, फिर जिसको इस तरह का वर प्राप्त होगा वो कैसे प्रसन्न रह सकता है? उसका तो भाग्य ही फूट जाएगा कि जिसके अंदर इतने अवगुण होंगे वो प्रसन्न कैसे रह सकता है। मैया मैना की बातों को सुनकर के नारद जी कहते हैं कि माता, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यह तो इनके भाग्य में ही लिखा है। परंतु आपको यह जो दोष दिख रहे हैं, यह दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों? आप इनका विवाह शिव जी से कर दीजिए, क्योंकि शिव जी शमशान के निवासी हैं और उनकी जो मित्रता है वह भी भूत प्रेतों से है। अर्थात मैंने आपको जितने भी अवगुण बताए वह सब भगवान शंकर में निवास करते हैं, और यदि माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो गया तो यह सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। तो माता मैना प्रसन्न हो गई यह सुनकर। तो माता पार्वती पूछती हैं
कि हे नारद जी, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे शिव जी ही पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार माता मैना की पुत्री पार्वती जी जब कहती हैं, तो नारद जी कहते हैं, जो तुम्हारी भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। तपस्या, अगर मैना मैया और हिमाचल राज से कहते हैं नारद जी की यदि आपकी पुत्री तपस्या करेगी तो भगवान शंकर आपकी बेटी के भाग्य के लेख को बदल सकते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। उन्होंने कई वर्ष बिता दिए, कड़ी तपस्या की। यहाँ तक कि उनके माता पार्वती की जो तपस्या थी उसको देखकर बड़े बड़े तपस्वी भी शर्मा गए, नतमस्तक हो गए, हार गए और माता को प्रणाम करने लगे। वह तो कुछ समय तक पेड़ के पत्तों को खा करके तपस्या करती थी, परंतु अब तो उन्होंने पेड़ के पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, बिना कुछ खाए पिए तपस्या किया, जिस कारण उनका एक नाम पड़ गया, वह नाम है अपर्णा। अब इधर भगवान शंकर भी समाधि में लीन हैं, और भगवान शंकर की समाधि कितनी कठोर होती है। यदि वह समाधि में रहते हैं तो उन्हें कोई उनका भंग नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर समाधि में मगन है, और इधर एक असुर, तारकासुर, देवताओं के नाक में दम करके रखा हुआ था, देवताओं को बहुत परेशान करता था। सभी देवताओं को कष्ट दे रहा था। देवता विचार करते हैं, तारकासुर कब मरेगा? जब भगवान शंकर विवाह करेंगे। और उनका विवाह कब होगा? जब वह समाधि से उठेंगे। तो इनकी समाधि से इनको उठाया कैसे जाए? देवता विचार करने लगे। तब सभी देवता कामदेव के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हे कामदेव जी, आप भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दीजिए। अब इधर कामदेव तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कार्य मिल गया हमें। अब अब कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने चला है। कामदेव के प्रभाव से सारी सृष्टि कांप गई। जो सजीव जब अचर नारी पुरुष अशनाम, ते निज निज मर जात तजी, भय सकल वश काम। इस सारा जीव जगत अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम में ही वशीभूत हो गए। अर्थात पूरे संसार में मोह ही फैल गया, काम ही काम फैल गया। संसार की ऐसी दशा, ऐसी हालात हो गई महाराज, कि सब जगह काम ही काम व्याप्त है। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवनी तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तलाउ तलाई। जहाँ असी दशा जइहे कै बरनी, को कही सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विचारी। कि जो गंभीर थे, जड़ थे, वह भी काम के वशीभूत हो गए। अब कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने पर तत्पर हो गए, और उनके पास जितने बाण थे, पांचों बाणों को उन्होंने निकाला
और अपने धनुष पर चढ़ा लिया। और जैसे ही वह पांचों बाण भगवान शंकर को लगे, शंकर के हृदय पर लगे, भगवान शंकर के, उसी समय शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और जैसे ही प्रभु ने अपना तीसरा नेत्र खोला कि इस तीसरे नेत्र से ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि कामदेव उसी समय जलकर भस्म हो गए। तब शिव तीसरे नयन अघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। इधर कामदेव की जो पत्नी थी रति, भोलेनाथ के चरणों में आकर प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, रोने लगी, प्रभु आपने तो मेरे पति देव को ही मार दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी, मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार वह प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा कि रति सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई ही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचनु अन्यथा हुई न मोरा। कि हे रति, जब भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में अवतार लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा, जिनसे आपका विवाह होगा। इधर देवता जान गए कि भगवान शंकर की समाधि टूट गई है। अब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप जाइए, हम नहीं जा पाएंगे, आप जाइए और भगवान शंकर से विवाह के लिए निवेदन करिए। देवता आज क्यों नहीं जा रहे हैं महाराज? क्योंकि उन्होंने अपने नेत्रों से कामदेव को भस्म होते हुए देखा है। जाहिर सी बात है कि यदि हमारे आंखों के सामने कुछ भयावना, कुछ डरावनी चीज होती है, तो हमें उस स्थान पर जाने पर भय लगता है। और आज देवताओं के साथ भी वही हो रहा है कि आज उन्होंने भगवान शंकर के क्षेत्र पर, कैलाश पर्वत पर कामदेव को भस्म होते देख लिया, तो वह भय है उनके अंदर, डर है कि यदि हम गए और भगवान शंकर ने दोबारा अपना तीसरा नेत्र खोला, तो हम सब भी उसी समय भस्म हो जाएंगे जलकर। देवताओं के अंदर भय है। अब भगवान ब्रह्मा जो है, वह भगवान विष्णु को साथ लेकर के शंकर भगवान के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, प्रभु तार तार तू। समस्त देवताओं की स्तुति को भगवान शंकर ने सुना और प्रसन्न हो गए। और भगवान शंकर देवताओं पर प्रसन्न हुए और पूछते हैं कि बताइए क्या है, क्या बात है जो आप इतनी स्तुति कर रहे हैं? क्योंकि महाराज देवता बिना काम की किसी की स्तुति नहीं करते। तब देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे क्या ही छिपा है, आप तो सब जानते हैं। बस प्रभु, हमारे मन में एक ही इच्छा है कि आप विवाह कर लीजिए और उस तारकासुर, असुर तारकासुर नामक असुर से हमें बचाइए, हमें बहुत परेशान करता है वो। भगवान ने कहा अवश्य देवताओं से, क्योंकि भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए थे। देवताओं के एक बार ही कहने पर भगवान मान गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके आगे का प्रसंग हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे।
और यदि मुझसे कोई गलती हुई होगी तो हमें क्षमा करिएगा। राधे राधे गुरु। हाँ हाँ, राधे राधे पूर्वी जी। ठीक है, बहुत अच्छा बढ़िया वक्तव्य रहा आपका। आप मुझे कृपा बनी रहे। वीडियो नहीं चालू था, हाँ, आप कहीं बाहर हैं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा रहा वक्तव्य।